हे एवरीवन, दिस इज़ मी प्रज्ञा। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हो। काफ़ी दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है, ना ही मैंने अपने चैनल पर अपलोड करा है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही हेक्टिक था। कुछ टाइम जो था, मेरी माँ जो थी वो हॉस्पिटलाइज थी एंड अभी भी उनकी तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है और फिर से उनको हॉस्पिटलाइज करने की नौबत आ सकती है। तो काफ़ी अजीब सी हो गई है लाइफ। और मतलब लाइफ इतनी कुक्ड हो गई है कि जिस चीज़ से मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता था, लाइक इंजेक्शंस एंड आईवी ड्रिप्स, वो सब मुझे खुद ही लगाना सीखना पड़ रहा है। जैसे कि आज मैंने एनीमा लगाया अपनी मम्मी को एंड मैंने सीखा कैसे मैं उनको आईवी ड्रिप जो भी है वो कैसे उसको इंस्टॉल करते, कैसे लगाते हैं, ये सीखा मैंने मुझे सिखाया जा रहा है, क्योंकि उसके लिए हर टाइम कोई अवेलेबल नहीं रहेगा और मुझे खुद से वो चीज़ करनी पड़ेगी। तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि लाइफ में ना आपको हर एक चीज़ सिखाने के लिए ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको लाइफ में हर चीज़ पता होनी चाहिए, कब किस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ जाए। ऑलवेज बी प्रिपेयर फॉर बेस्ट एंड वर्स्ट सिचुएशन। अब मम्मी को खोने से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो भाई उनके लिए तो मैं कुछ भी करूँगी जितना मुझसे हो पाएगा। और मैं चाहती हूँ कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए। लाइक हम सब अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते हैं यार, और मैं भी बहुत ज़्यादा करती हूँ। कुछ दिन वो हॉस्पिटल में थी एंड ये बात सोच सोच के मुझे इतना इतना अंदर से खालीपन फील हुआ है। एंड तभी मैंने रियलाइज़ करा कि यार मम्मी नहीं रहेंगी तो मतलब लाइफ का तो कोई मतलब मोटिव ही नहीं रहेगा मेरे। तो अब चाहे मुझे कुछ भी करना हो, मैं मम्मी के लिए सब कुछ करूँगी। ये सब में ना एक चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई, यहाँ पे मैं क्लिप लगा दूँगी। तो जब वो ट्रिप लगानी थी आईवी की, तो घर पे ऐसा स्टैंड वगैरह नहीं था, तो भैया ने बोला कि हमें एक रस्सी दे दो। रस्सी भी नहीं थी, तो बहुत ही पुराना मेरा एक चार्जर रखा हुआ था, उसका तार था, उससे हमने पंखे पे उसको लटका के एंड फिर हमने उस पर आईवी ड्रिप लगाई। इस बात से ना हमें हमें क्या मतलब, मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि लाइफ में ना भगवान जी कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं बनाते हैं। हमें लगता है ना कि हम भगवान ने हमें बनाया है, हमारी तो कोई ज़रूरत नहीं धरती पे, बट यार कुछ भी चीज़ वो तो चलो एक चार्जर का तार था जो कि इंसान ने बनाया था, उसकी भी हमें ज़रूरत पड़ गई जो कि ख़राब हो चुका था। तो सोचो, हम तो इंसान हैं, हमें तो भगवान ने कुछ ना कुछ तो सोच समझ के बनाया ही होगा। मतलब मुझे नहीं पता कितने लोग छोटी छोटी चीज़ों से कुछ लेसन सीखते हैं लाइफ में, बट मुझे यार ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लेसन दे के जा रही हैं। एंड ठीक है, इसी को लाइफ कहते हैं शायद। लाइफ सिर्फ ये नहीं है कि आपने पैसे कमा लिए और आपने बड़ा सा घर ले लिया एंड आपको किसी के दुख से दुख ही नहीं, आप दुख नहीं होता आपको, या आप किसी की हेल्प नहीं करते हो, आप काइंड नहीं हो। ये सारी चीज़ें अगर आपके अंदर नहीं है ना, तो आप कितना भी लाइफ में ग्रो कर रहे हो उसका कुछ मतलब नहीं होता है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट लेसन्स, एंड ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई अभी हाल ही में। जैसे मैं ऐसे माइंड सेट एंड ये सारे ग्रोथ के ऊपर वीडियोस बना रही थी एंड मुझे लग रहा था कि मेरी लाइफ सॉर्टेड है एंड मैंने अपने सारे लेसन सीख लिए हैं। बट शायद ये ही भगवान का एक टेस्ट था कि नहीं, अभी तुम्हारे टेस्ट बचे हुए हैं, अभी तुम्हारे लेसन बाकी हैं और तुम्हें वो चीज़ सीखने हैं। तो ऐसी सिचुएशंस मेरी लाइफ में उन्होंने दी। वो टाइम जब चल रहा था या अभी भी चल रहा है, पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है, तो मुझे बहुत ही बुरा लगता था और अभी बुरा लगता है। बस मैं इतना चाहती हूँ कि मेरी माँ जल्द से जल्द ठीक हो जाए एंड उसके बाद मुझे चाहिए कि मेरा एक हेल्दी लाइफस्टाइल ज़रूर अपनानी चाहिए, तुम्हें भी और मुझे भी। मतलब हम सबसे ज़्यादा नेगलेक्ट करते हैं अपनी हेल्थ को। जब हम हेल्दी होते हैं तो हमें लगता है हम जो कर रहे हैं सब अच्छा है, बट नहीं, हेल्थ इज़ एवरीथिंग। अगर आप हेल्दी नहीं हो, आपका लाइफ कुछ भी नहीं है फिर। तो कई सारे लेसन्स थे जो मुझे शायद सीखना ज़रूरी था, और भगवान जी सिखा रहे हैं और हम सिर्फ सिचुएशन में रह के उससे होने वाले लेसन्स को सीख सकते हैं। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ने हमें जो बताना है वो तो बता के रहेंगे। तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट लेसन्स। आपको यूनिवर्स या भगवान जी हर टाइम कुछ ना कुछ लेसन सिखाते रहेंगे जब तक आपको उस सिचुएशन से डील करना नहीं आ जाएगा। जैसे मैंने बहुत बचने की कोशिश की कि मुझे एनीमा ना लगाना पड़े, मुझे बॉटल्स आईवी ड्रिप्स ना लगानी पड़े, बट क्योंकि होली है, होली का टाइम है, स्टाफ अवेलेबल नहीं है, घर पे आप किसी को बुला नहीं सकते हो ईजीली, तो भैया ने खुद ही मुझे सिखा दिया कि देखिए, कि उन्होंने मुझे सिखा दिया कि देखो हर टाइम कोई अवेलेबल नहीं रहेगा, तो तुम्हें ये काम आने चाहिए। एंड सच बात है कि पहला लेसन मैंने ये सीखा कि आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ ऐसी ही नहीं है,
हर चीज़ का कोई ना कोई यूज़ है, हर रिलेशन का कोई ना कोई ज़रूरत है, और आप भी इस दुनिया में कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए आए हो। ऐसे ही भगवान ने कुछ नहीं बनाया, लाइक जब वो चार्जर का एक तार भगवान ने ऐसे नहीं बनाया, इंसान ने ऐसे नहीं बनाया, उसका भी एक ना एक यूज़ आ ही गया, तो हम तो फिर भी इंसान हैं। एंड दूसरी चीज़ ये है कि ऑलवेज प्रिपेयर फॉर बेस्ट एंड वर्स्ट सिचुएशन इन योर लाइफ। एंड तीसरी चीज़ ये है कि लाइफ में आपको लेसन्स मिलेंगे, आपको सिचुएशंस ऐसे देंगे भगवान जी जिसमें वो आपको टेस्ट करेंगे कि आप क्या उसमें कैसे बिहेव करते हो। मैं बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हूँ मम्मी को लेके, तो मैं बहुत ही ज़्यादा बुरा भी रिएक्ट करा मैंने। एंड एट द सेम टाइम मैं लोगों की सिचुएशन को समझते हुए मैंने ये भी समझा कि कोई हमारी हेल्प कर रहा है तो यार उसको हम ऐसे कुछ भी नहीं बोल सकते। तो काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी हैं। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ ना कि वो अपनी लाइफ को बहुत ही चिल तरीके से जीते हैं, उनकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, पता नहीं वो लेसन समझ के जी रहे हैं या लाइफ समझ के जी रहे हैं, मुझे नहीं पता। बट मैं हर एक चीज़ को बहुत ही ज़्यादा ऐसे सोचती हूँ एंड सोचने के बाद उसके आंसर ढूंढती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, पता नहीं। शायद भगवान चाहते हैं कि मैं ये सब चीज़ सीखूँ, जानूँ, आपको बताऊँ, शायद इसीलिए ऐसा हुआ होगा मे बी। तो ऑलवेज़ प्रिपेयर फॉर एनी सिचुएशन इन योर लाइफ। एंड दूसरी चीज़ कि अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप इस दुनिया में क्या करने के लिए आए हो, तो प्लीज़ ऐसा मत सोचो, भगवान ने आपको कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए ही पैदा किया होगा। दैट्स इट। आज 2 तारीख है एंड कल होली है, कल चंद्र ग्रहण है, परसों होली है। वैसे तो होली की कोई ऐसी रौनक है नहीं, बट हाँ फिर भी मुझे जो चीज़ मैंने सीखी, ये माइंडसेट सीरीज़ वाला मुझे कंटिन्यू करना था, तो मैंने जो खुद सीखा है वो आपके साथ शेयर किया है। आई होप कि तुम्हें भी इस वीडियो से थोड़ी हेल्प मिली होगी। अगर तुम भी ऐसे किसी सेम सिचुएशन में हो तो बस भगवान को सरेंडर कर दो एंड ऐसा सोचो कि भगवान तुम्हें कुछ सिखाना चाहते हैं, दैट्स इट। बाकी सब ऊपर वाले की मर्ज़ी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बहुत अच्छा हेल्दी खाना खाओ। होली है तो इसका मतलब ये नहीं कुछ भी चलना स्टार्ट कर दो, प्लीज़ बी सेफ, बी हेल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।